एलआईसी प्रबंधन डाउन 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 डाउन, एलआईसी प्रबंधन डाउन 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 डाउन, एलआईसी प्रबंधन डाउन 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 डाउन, एलआईसी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलआईसी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभिकर्ताओं को रोटी छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभिकर्ताओं के पेट पर लात लगाना बंद करो। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ताओं की हड़ताल का आज 28वां दिन है। उनके हड़ताल के कारण पूरे देश में क्रियाकलाप पूर्ण रूप से ठप है। एलआईसी का करोड़ों रुपए का प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। फिर भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है कितनी भयावह स्थिति है, जो पूरे देश के जो एलआईसी के अभिकर्ता हैं, एलआईसी के रीढ़ हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज एलआईसी इस मुकाम पर है। फिर भी यह काला कानून अभिकर्ताओं के लिए जो लाया गया है वो किसी भी मायने में उचित नहीं है। आइए हम बात करते हैं अभिकर्ताओं से। अभी बहुत पहले भी जीते हैं और आज भी हम जीतेंगे। हमारी लड़ाई केवल हमारे लिए नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे पॉलिसी होल्डर के लिए है और एजेंट भाइयों के लिए है, क्योंकि जो एलआईसी मैनेजमेंट है वो सीधे सीधे हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग का मांग है, ये 28वां दिन है, तो क्या लगता है कि अगर नहीं मांग पूरी होती तो आप लोग का क्या मतलब सुझाव रहेगा, सोच रहेगा, आगे का पड़ाव क्या रहेगा? आगे का प्लान हम लोग करेंगे और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह हुआ और हम लियाफी के संयोजक हुए, है ना। हमारी जो है आज 28वें दिन एलआईसी के प्रबंधन जो हमारे ऊपर काला कानून थोपा है उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी मांग को नहीं मान लेते हैं, जब तक ये हमारी मांग को नहीं मान लेते तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और अगला पड़ाव जो है 30 तारीख को हमारे जो है जितने भी हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक हैं उनको हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी ज्ञापन देंगे और 2025 में अगर हमारी इधर मांग मान ली जाती है तो हम अपना विड्रॉ करेंगे, हड़ताल विड्रॉ करेंगे। और नहीं तो 1 तारीख को सेंट्रल बॉम्बे में जो हमारा प्रधान का जो योगक्षेम है उसका घेराव करेंगे और वहां पर मैनेजमेंट को टक्कर देंगे, हर जोर जुलूम के टक्कर में। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? राजू यादव। क्या मांग है सर? मांग अभिकर्ताओं पर जो काला कानून लागू हुआ है 1 अक्टूबर से, बहुत सारी मांगे हैं। अभिकर्ताओं का जो 1956 से कमीशन चल रहा था उस कमीशन में छेड़छाड़ हुआ है। एलआईसी के प्रीमियम में 5 से 6% की वृद्धि की गई है। इसके खिलाफ हम लोग सारे एजेंट एसोसिएशन एक हुए हैं और हम लोग का मांग जब तक माना नहीं जाएगा हम लोग आंदोलन में रहेंगे और जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सर बम्बई पर भी चढ़ाई कीजिएगा अगर आप लोग का शर्त नहीं। हमारा नाम ब्रज किशोर सिंह है और हम लियापी श्यामा चक्रवर्ती के यूनियन से बिलोंग्स करते हैं और हमारी 7 मांगे हैं जिसमें 2 प्रमुख है। एक है बीमा धन कम करना। बीमा धन अगर कम किया, 1 लाख का बीमा जो चल रहा था उसको 2 लाख कर दिया। इसे किसान, मजदूर, ठेला जितने भी हमारे भारत के मोदी जी कहते हैं कि 1,44 करोड़ जनता है, उसमें गरीब जो है 70-80% है, उनका बीमा हम लोग करते हैं और वो इस काले कानून से वंचित हो जाएंगे, उनका परिवार वंचित हो जाएगा। क्योंकि बीमा जो है सो एक परिवार का सहारा वाला चीज है, ये बैंक डिपॉजिट नहीं है। दूसरी बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा ऐसे 7 डिमांड है, लेकिन दूसरा वाइटल जो डिमांड है जो वर्ल्ड में आज तक ले माने 270 वर्ल्ड में देश है जिसमें कोई देश में कोई इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा काला कानून आज तक नहीं आया था। जो IRDA जो भारत सरकार का एक अंग है, वित्त मंत्रालय के बाद उसको राइट दे दिया है इंश्योरेंस कंपनी को देखने के लिए, और वो काला कानून लगा करके ये इंश्योरेंस में नहीं प्राइवेट दोनों में लगाया है। लेकिन अगर वो काला कानून है कि अगर हम बीमा आज बेच दिए, बेचने के बाद 5 बरस के अंदर में अगर बताइए
कहा जाता है कि 10 बरस 10 बरस में लोग गरीब अमीर बीमार रोगी सब हो जाते हैं, लेकिन 5 बरस के अंदर में अगर वो बीमा टूट गया तो जितना हमारा 8,000 10,000 15,000 जो कमीशन कमाए हैं सारा कमीशन रोक कर देगा और सारा कमीशन का रिकवरी हमसे करने जा रहा है। बताइए जरा सा, कोई सैलरी 5 बरस ले लिया, परिवार पाल लिया, रोक दीजिए, फीस दे दिया बच्चा का, और उसको कहा जाएगा कि सब रोग से, स्कूल से, फीस से, कपड़ा बड़ा से वापस हम ले। यह वर्ल्ड में कहीं लागू है? ये तो अत्याचार का सीमा हो गया है। इसी के साथ कहते हैं जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और लेके रहेंगे। आप लोग की 7 मांग है, 7 मांग है सर, 7 मांग है। अभी सर बोले हैं कि चौथा मांग जो है उन्होंने बोल दिए हैं, 5वां क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर रमनजय सिंह हुआ। मैं आपके पटना 2 के रीजनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा कहना है कि जो भी 1956 के बाद में जो भी सर्कुलर के अंतर्गत हम लोग 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, हम लोग को आज तक 1 पैसा बढ़ाया नहीं गया है। सारा जगह बढ़ोतरी हो रहा है, मेरे यहाँ घटौती हो रहा है। मेरा है कि देखिए 7 जो कानून है, क्लाउ बैक है, बीमा धन को बढ़ा दिया गया, एज को घटा दिया गया। जो क्लाउ बैक में 3 कानून है, 3 कानून में एक में है कि 5 बरस के अंदर में रिकवरी करना है, दूसरा में है कि एजेंट का टर्मिनेशन कर करके उसका कमीशन को ई करना है, मैंने रिकवरी के बाद। तीसरा कानून है कि मैंने जो मैनेजमेंट है जिस दिन चाहेगा किसी मामले में अगर किसी एजेंट को पकड़ा उसको उसी समय टर्मिनेट कर देना है और टर्मिनेट करके उसका सारा कमीशन को सीज कर देना है। तो मेरा कहना यही है कि जब 1956 से चल रहा था तो उसमें बढ़ोतरी करना चाहिए। IRDA ने आज से 10 वर्ष पहले एक रिपोर्ट दिया था कि एजेंट का कमीशन 40 वर्ष फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 10% होना चाहिए। उसको आज तक IRDA ने लागू नहीं किया। और देखिए शुरू से यह मैंने अपना क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था कि आनंदा के माध्यम से, बैंक का माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, कि अगर एजेंट कभी भी धरना और प्रदर्शन पर बैठेगा तो इन लोगों को मैंने बुझिए कि कोई असर न पड़े, इसलिए इन्होंने सारा बैक डोर से अपना कार्य करने के लिए व्यवस्था किया। तो हम लोग हैं कि आज भी हम आज बुझिए कि 24 वर्षों से CM क्लब मेंबर हैं, चीफ एडवाइजर हैं, 30-32 को एजेंट भी है। तो मेरा कहना है कि हम लोग को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नया एजेंट आ रहा है उसका कमीशन 7% घटा दिया गया। तो मान लीजिए उसका तो कोई भी कोई भी क्लब मेंबर उसको हुई भी नहीं करेगा। दूसरा नंबर, जब वह 1 लाख का बीमा नहीं करता है तो 2 लाख का कहाँ से बीमा करेगा? प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, गरीब का बीमा होना चाहिए। हर जगह 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं क्योंकि गरीब का ही हो। और मेरा जो गरीब देश मैंने भारत देश में गरीब ज्यादा संख्या में है और 80% बीमा आपका देहाती क्षेत्र से आता है, तो वहां तो उसको काट दिया गया। जो आदमी 500 रुपया महीना में बचाता है वो आदमी से कहिए कि नहीं तुम 1000 रुपया बचाओ, कहाँ से हमको बीमा देगा? सारा नया एजेंट सब खत्म हो जाएगा। जो आदमी 50,000 रुपया फिक्स करना चाहता था तो उसका सम एश्योर्ड 50,000 था, तो अगर वो चाहता था तो 25,000 से भी वो फिक्स कर देता था। पहले 10,000 का फिक्स होता था, वो सब हटा दिया गया था। इसके पहले 50,000 कर दिया गया। जब 50,000 में वह चाहता था कि हम जमा करें, तो अगर चाहे तो 25 वर्षों के लिए अगर चाहता था फिक्स करना, लगभग 6 गुना होता था 917 में, तो वह 25,000 भी रुपया दे करके जमा कर देता था। लेकिन अभी 1 लाख कर दिया गया। वह 70-75 हजार रुपया जिसके पास रहेगा वही नहीं करेगा। नया एजेंटों के लिए 1 लाख रुपया कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना है, 12 लाइफ करना है। MBG जो है आपका 12 लाइफ और 1 लाख रुपया है, मैंने 1.5 लाख रुपया है। लेकिन एजेंसी बचाने के लिए 6 लाइफ और 50,000 रुपया करना है। तो उसका 6 लाइफ पूर्वे नहीं करेगा तो एजेंसी बचेगा कहाँ से?
और गरीब का बीमा होगा कहाँ से? तो मेरा यही है कि जब तक कि सारा स्टेटस 1956 का अगर नहीं लागू किया गया तो हम लोग अपना आंदोलन जारी रखें। कितना देरी तक चले, कितना दिनों तक चलेगा सर? ये अनिश्चितकालीन जी जी। अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और जब तक मैनेजमेंट नहीं मानती है तब तक हम लोग को बीमा नहीं करेंगे। यही कहना है। क्या नाम है सर आपका? गोपाल। आप लोग का धरना प्रदर्शन लगातार नहीं होगी, लगातार चलते रहेगा। क्या लगता है सर, अगर आप लोग इतना दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो क्या आप लोग का मतलब अगला पड़ाव रहेगा? क्या मतलब इस पर? मैं अविनाश कुमार सिंह लियाफी का ब्रांच 1 का अध्यक्ष हूँ जी जी। और इस तरह की परिस्थितियां हमारे प्रबंधन के द्वारा जो खड़ा की गई है, जी जी। अभी तक कोई समाधान का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जबकि 1 अक्टूबर से हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। 28वां दिन है जी, 28वां दिन है, लेकिन आज भी नहीं लग रहा है कि प्रबंधन का ध्यान हमारे तरफ आकृष्ट हुआ है। तो हमारी तो मांग तो बहुत कुछ है, कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे ऊपर काले कानून के रूप में थोपा गया है उसको पुनः वापस ले लिया जाए, और हमारे ऊपर GST जो लगाया गया है हमारे बीमा धारकों के ऊपर उसको वापस लिया जाए, और साथ ही साथ ये जो हमारा इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है LIC का लोन वगैरह जो देती है, तो वह भी बहुत ज्यादा है, 10.5% के करीब है। तो निश्चित रूप से इसको वापस होना चाहिए। लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी, जब तक प्रबंधन सुनता नहीं है हमारी बात को तब तक हम लड़ते रहेंगे, यह हम लोगों का संकल्प है। और साथियों, अब आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग अभिकर्ता जो भी है, आज हम लोग के जो बच्चे हैं, परिवार है, आज रोड पर जाने की स्थिति में है। इस पर एक शायर ने ठीक ही कहा है कि तू आंख से आंसू समंदर धार बहने दो, तू जो अपने जुर्म से दुनिया में हाहाकार मचने दो, नरक जाने का इसी से राह निकलेगी, तू प्रबंधन भस्म होगा जब टूटे हृदय से आह निकलेगी। भारतीय जीवन बीमा के 17 लाख अभिकर्ताओं के हड़ताल का आज 28वां दिन है। हड़ताल के बावजूद भी शासन प्रशासन के लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगा, जबकि यह अभिकर्ता जो हैं LIC के रीढ़ हैं। LIC के अभिकर्ताओं की मेहनत, उनके श्रम, उनके परिश्रम के कारण आज इस मुकाम पर LIC पहुंचा हुआ है। आज LIC के द्वारा इनको भारी शोषण किया जा रहा है और करने का एक नया सिफुगा छोड़ा गया है। मालूम हो कि LIC के अभिकर्ता तन मन धन से रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, LIC को आगे बढ़ाते हैं, LIC के विश्वास को कायम किए हुए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी भी कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी की पहचान है तो LIC की सबसे ज़्यादा है, और उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अभिकर्ता हैं। फिर भी अभी तक केंद्र की सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगी। जब तक LIC के अभिकर्ताओं और उनके संगठनों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल हम लोग जारी रखेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई स्थित LIC के कार्यालय को पूर्ण रूपेण बंद करेंगे, घेराबंदी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पूर्ण रूपेण कार्यकलाप को ठप करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।